श्री गणेशाय नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंह अहं भजे। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरुं परंपरा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मतेनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो जन आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे टेओस दास की पूर्ण करिए आस पूर्ण करिए आस पूर्ण
करे बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता के चरणों की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कुलदेवी मैया की जय। श्री बाबा कमलैया जी महाराज की जय। श्री अवाहा देवी मैया की जय। श्री सकरैनी जालपा मैया की जय। श्री लघु हरिद्वार की जय। श्री आशापुरी कंचनापुरी मैया की जय। बाबा बालकनाथ की जय। नवाही महारानी की जय। स्थानीय सभी देवी देवताओं की यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे श्याम। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री नंदनंदन यदुनंदन रघुनंदन देवादिदेव महादेव जगत जननी भगवती माँ पारंबा कुलदेवी भवानी इष्ट देव और ग्राम देव, इन सभी के पावन चरणारविंद में वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए आनंद करते हुए प्रेम पूर्वक हम आप सब एकत्रित हुए हैं। और बड़ा ही पवित्र दिवस है। आज पावन फाल्गुन कृष्ण पक्ष अष्टमी है और आज के दिन ही दशरथ महाराज जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया था। वो योग आज बना है भगवान की कृपा से। और उस पावन स्थान पर पावन जगह पर भले से शरीर से हम ना पहुंचे, लेकिन मन से हम भगवान के चरणारविंद का स्तवन कर सकते हैं। आज भगवान की कृपा हुई है, अनुग्रह हुआ है, जो आपके इस पावन क्षेत्र में पावन गांव में जहां पर चारों तरफ देवी देवताओं का ही वास है। कहीं पर भगवती नवाही मैया है जो दुर्गा रूप में विराजित है, कहीं पर सकरैनी भगवती जालपा के रूप में विराजित है, कहीं पर लघु हरिद्वार का पावन संगम है, कहीं बाबा कमलैया जी विराज रहे हैं, कहीं आशापुरी, कहीं कंचनापुरी, कहीं अवाहा देवी, कहीं टौणी मैया और कहीं चतुर्भुजा भगवती हम आप सबको जो है तो कृतार्थ कर रही है। ऐसे ही पावन स्थान हुक्कल क्षेत्र, पावन ग्राम में आज हुक्कल में भगवत कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत का जो है आरंभ हो रहा है और हम आप सब इस सब के साक्षी बने हैं। भगवान ने हम आप सबको निमित्त बनाया है, किसी को वक्ता बनाया है, किसी को श्रोता बनाया है, किसी को पुरोहित बनाया है, किसी को यजमान बनाया है। और भगवान की कृपा से आज इस पावन कथा के हमारे मुख्य यजमान बने हैं हमारी आदरणीय माता श्री कमला जी। उनके दोनों सुपुत्र जो हैं भैया हमारे सुनील भैया और दिनेश भैया और उनका पूरा परिवार, उनके सभी बंधु बांधव रिश्तेदार। यह पावन यज्ञ भगवत कृपा से, और इसी यज्ञ में आज भी दिन कितना सुंदर है। और जब विश्राम होगा तो शिवरात्रि का महापर्व होगा। हमारे मंडी क्षेत्र में शिवरात्रि को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जिला मंडी का सबसे बड़ा उत्सव मेला जो है शिवरात्रि ही है। सब देवी देवताओं का आगमन होता है। कृपा हुई है, बारिश के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ है। कल बढ़िया शांति हो गई।
हमारे देवाधिदेव आराध्य कमरू नाग जी जब चले तो वो बारिश करते हैं शुद्धि के लिए, और उसी बारिश के मध्य में भगवान की कृपा का यह यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। सर्वप्रथम यजमान परिवार को इस पावन यज्ञ की खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। और उपस्थित सभी महानुभावों को इस दास की ओर से और पावन व्यासपीठ की ओर से करवध जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम जानते हैं देरी बहुत हो गई है, कोशिश करते करते अभी अभी हम भलवान से ही कथा पूरी करके आए हैं। काफी कोशिश की लेकिन फिर भी सब व्यवस्था करने में समय लग गया। फिर हमको खुशी ये भी है कि आपके कुल पुरोहित से मिलना बहुत समय से चाहते थे हम, लगभग 10-12 वर्ष से। इस क्षेत्र के पंडित जी जो है ना, पंडित जी प्रकाश जी, वो निधि हैं और बहुत श्रेष्ठ हैं। आज भगवान की कृपा से बहुत समय से इच्छा थी उनसे मिलने की, और सोचा नहीं था कि यहाँ मिलन हो जाएगा, तो उनसे भी मिलन हुआ तो मन आज बड़ा गदगद है। ज्यादा समय ना लगाते हुए पंडित जी ने हमसे कहा, भी पंडित जी आधा घंटा कर देना, थोड़ी भूमिका बना करके, फिर लोगों को काम रहता है, गाय भैंस का काम रहता है सब, और कल से भले ही फिर आधा घंटा बढ़ा लिया करना थोड़ा थोड़ा रोज, तो गाड़ी बढ़िया आ जाएगी। तो कल से हम 1 बजे से शुरू कर देंगे, लगभग 4 बजे तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। आइए आज थोड़ा सा कीर्तन करके, थोड़ी सी शुरुआत करके, फिर भगवान के चरणों में आज की कथा को अर्पण कर देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद। थोड़ी थोड़ी ताली सेवा करिए प्रेम से, हरि बोल।
काम हो कि मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो कि मैं दिन रात गाऊं, ओ निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। निष्काम हो क्या गाऊं? यही नाम प्रभु का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आहे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए नाम संकीर्तन जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की, माता पिता के चरणों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे श्याम। भगवान की जहां पर भी पावन कथा होती है तो पहले दिन उनकी महिमा गाई जाती है, महात्म्य गाया जाता है। महात्म्य इसलिए गाया जाता है ताकि हमको ये पता लग जाए कि जिन भगवान की हम कथा सुनेंगे वो हैं कौन, उनका नाम क्या है, उनका काम क्या है, हमारे लिए वो उपयोगी क्यों है, और कौन से भगवान की हम सेवा पूजा करें, और क्या सच में भगवान की कथा से मन बदलता है, क्या सच में भगवान की कथा का कुछ फल मिलता है, अगर मिलता है तो किस किस को मिला, हमको भी बताओ, उदाहरण दो, प्रमाण दो। ये 5 प्रश्न है और इन 5 प्रश्नों का उत्तर मिलता है महात्म्य में। हम महात्म्य का प्रथम श्लोक गा लेंगे। तो प्रथम दिन जब जिस दिन भी भागवत का शुभारंभ होता है तो बड़े प्रेम से और बड़े आनंद से महात्म्य को गाया जाता है। महात्म्य का मतलब परिचय भी होता है और महात्म्य का मतलब महिमा। जिनकी कथा हम सुनेंगे कम से कम हम उनके बारे में जान तो लेंगे महाराज। तो भागवत जी का महात्म्य पद्म पुराण अंतर्गत है और 6 अध्याय में गाया गया है। उसका प्रथम श्लोक बड़ा भारी प्रसिद्ध है और हो सकता है आप सबको याद भी हो। अगर याद हो तो हमारे साथ आप बोलिएगा। इस एक ही श्लोक में जो 5 प्रश्न हमने अभी कहे थे भगवान के प्रति, जो जीव के भीतर होते हैं कि भगवान का नाम क्या है, भगवान का काम क्या है, भगवान हमारे लिए उपयोगी क्यों है, और कौन से भगवान की हमको सेवा पूजा करनी चाहिए, और क्या सच में भगवान की शरण में जाकर के लाभ होता है, अगर मिला तो किस किस को मिला। यह प्रश्नों का उत्तर इस पहले ही श्लोक में। बड़ा सुंदर श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे जीवन में बहुत प्रकार के साधन हैं। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर सुंदर साधन हमको बताए हैं। हम आप सब भी साधन करते हैं। साधन माने अपना कर्म करते हैं। आजकल कुंभ का समय चला है तो सब नहा रहे हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, आप में से गए कोई कुंभ नहाने? एक ही गए? बस इनको हाथ लगा लेना सब। बोलो राधे राधे। हाँ? लाए हम कुंभ का जल लाए हैं, कल सबके ऊपर छिड़का लगा देंगे। प्रसाद भी लाए हैं कुंभ का। बोलो राधे राधे। तो बहुत से साधन हैं, उसमें गोसाई जी ने बहुत सुंदर साधन बताए। कौन कौन से साधन हैं? तीर्थाटन साधन समुदाय, तीर्थाटन साधन समुदाय, तीर्थाटन साधन समुदाय, समुदाय, जोग विराग ज्ञान समुदाय। ओ जोग विराग ज्ञान निपुणाय, जोग विराग ज्ञान समुदाय। नाना कर्म धर्म व्रत नाना, नाना कर्म धर्म व्रत नाना, संजम दम जप तप मख 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 नाना, तीर्थाटन साधन समुदाय, तीर्थाटन साधन समुदाय। जितने भी तीर्थ हैं भारतवर्ष में, आपने सुने होंगे शब्द, एक तीर्थ और एक धाम। क्या फर्क है दोनों में? बोले तीर्थ वो है जहां पर स्नान का महत्व। हरिद्वार तीर्थ है, प्रयागराज जी क्या है? तीर्थ है। जहां स्नान का महत्व हो वो है तीर्थ, और जहां पर दर्शन का महत्व हो वो है धाम। इसलिए अयोध्या धाम, वृंदावन धाम लिखा यहां पर। तीर्थाटन और साधन समुदाय, बड़े बड़े साधन कर रहे हैं सब। तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, अपने आप पर संयम रख रहे हैं, जप कर रहे हैं बड़ा भारी, तप कर रहे हैं बड़ा भारी, मख कर रहे हैं। मख माने यज्ञ, खूब बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और नाना कर्म धर्म व्रत नाना, पता नहीं कितने प्रकार के व्रत, पर ये सब तीर्थाटन, ये सब साधन, ये सब जप तप होम यज्ञ, सबको मिला भी दिया जाए, एक दो नहीं, सबको मिला भी दिया जाए। सबको मिलाने के बाद भी कोई एक दिन की भगवान की कथा को सुन लेवे तो वो सब तीर्थ एक दिन की कथा की बराबरी भी नहीं कर सकते। इतना फल है भगवान की कथा का। हम किसी तीर्थ को छोटा नहीं कह रहे हैं, किसी धाम को छोटा नहीं कह रहे हैं। गोस्वामी जी के कहने का मतलब है, आप में बहुत लोग ऐसे होंगे जो प्रयागराज ही नहीं गए, लेकिन फिर भी मनोभाव होता है कभी मौका मिलेगा तो जी हम भी जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो गए तो है नहीं, फिर ये जानने का मन कैसे हो गया?
गए तो है नहीं। बिहारी जी से प्रेम हो गया आपका, राधा वल्लभ जी से प्रेम हो गया, राधा रमन लाल जी से प्रेम हो गया, गए है नहीं वृंदावन, तो फिर प्रेम कैसे हुआ? बोले सुन सुन के हुआ महाराज। इसलिए जो सब तीर्थ फल नहीं दे सकते, वह फल जो है तो भगवान की कथा। सत्संग बड़ा भारी काम करता है, और संतों का संग और संतों के मुख से कही हुई वाणी मिल जाए तो समझ लीजिए जीवन धन्य हो गया। बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है जीवन में। इसी कली काल में लगभग 1000 वर्ष पहले की बात है। बोलो राधे राधे, राधे राधे बोल दिया करो आप, तो हमें लगेगा आप जागते हैं। हाँ? तो दक्षिण भारत की बात है। धरती का वैकुंठ कहा गया है श्री रंगनाथ जी को। बड़ा सुंदर स्थान है हमारे दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ स्वामी जी का। और ये भी बड़ी सुंदर सुनने की बात है कि आज तक जितने भी मंदिर हैं, उन सब मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ जी का ही है, जो स्वयं, बाकी बनाकर तो कई मंदिर हो गए, पर जो स्वयं स्थापित हुआ ठाकुर जी की कृपा से, भगवान रंगनाथ वहां पर विराजते हैं। लगभग 1000 वर्ष पहले की बात है। रंगनाथ स्वामी जी की यात्रा निकल रही थी, और वहां पर एक मल्ल, कुश्ती लड़ने वाला योद्धा, ऐसा एक मल्ल था, और उसका नाम था धनुर्दास। हमारे गुरुदेव भगवान कथा सुनाते हैं बड़ी सुंदर धनुर्दास जी की। कितना परिवर्तन हुआ संत से, कितना परिवर्तन हुआ सत्संग से, ये दृष्टांत बड़ा सुंदर है। धनुर्दास जी महाराज देखने में बड़े भारी सुंदर थे, मल्ल भी थे, योद्धा, और साथ में माला माल भी थे। खूब धन था उनके पास, कोई कमी नहीं थी। खुद भी बड़े भारी सुंदर थे, बहुत सुंदर, और उनकी पत्नी भी ऐसी सुंदर कि उस नगर में ऐसी कोई सुंदरी ही नहीं थी। और धनुर्दास जी अपनी पत्नी पर जो है तो मोहित थे, आसक्त थे रूप पर। और कितने आसक्त थे, बोले जब जगन श्री रंगनाथ स्वामी जी की यात्रा निकल रही थी, उत्सव हो रहा था, तो उस उत्सव में बड़े भारी लोग आए थे, बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। जैसे हमारे मंडी में अब उत्सव होगा ना, तो जलेब निकलेगी, आपने देखी होगी, तो माधव राय भगवान को पालकी पर उठाते हैं और सब देवी देवता उनके पीछे पीछे चलते हैं, खूब भीड़ होती है। ऐसी ही यात्रा थी रंगनाथ भगवान जी की। उसी यात्रा में धनुर्दास भी चला हुआ था। उसकी पत्नी आ रही थी और धनुर्दास साथ में छाता लेके चला हुआ था। बोलो राधे राधे। छाता लेकर चला हुआ था, क्यों? बोले कहीं धूप ना पड़ जाए पत्नी पर, चमड़ी काली ना हो जाए, इसका रूप खराब ना हो जाए। कितनी आसक्ति होगी। और छाता लेकर कैसे चल रहा था? ऐसे नहीं कि पत्नी आगे चली और पीछे छाता लिया है, नहीं, पत्नी ऐसे आ रही है और वो उल्टा चला हुआ है छाता लेकर, और एक टुक देखे जा रहा है पत्नी को। इतना रूप में आसक्त। दुनिया हंस रही है, लोग हंस रहे हैं, उसे कोई परवाह नहीं, दुनिया की कोई परवाह नहीं। आते 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 सब लोग हंस रहे थे, तो साक्षात भगवान शेषनाग के अवतार श्री रामानुजाचार्य महाराज जी उसी समय इस धरती पर आए थे। बड़े श्रेष्ठ महापुरुष, साक्षात भगवान शेषनाग ही थे, धरती पर अवतार लेकर आए हुए। उन्होंने भी अपने शिष्य परिकर साथ में थे, उन्होंने दर्शन किए उनके, और विचार करने लगे कि देखो इसको, इतने लोग, क्योंकि लोक मर्यादा तो हम देखते हैं, सबके समाज को देखते हैं, हम व्यवहार को देखते हैं, पर ये इतना आसक्त रूप पर है कि दुनिया हंस रही है, रो रही है, से कोई मतलब नहीं है, इसकी फजीयत हो रही है, से कोई मतलब नहीं, उल्टा उल्टा चले जा रहा है। यात्रा पूरी हुई, सब कुछ हुआ, अपने चेलाओं को भेज दिया। रंगनाथ जी की सेवा करते थे रामानुजाचार्य जी, उनके चेला चपाटा पुजारी थे, सब सेवा करते थे। भेज दिया, बोले बुलाओ उनको, धनुर्दास जी को बुलाओ। धनुर्दास जी के पास लोग गए और कहा कि आओ, तो आए, पहुंचे। और जब दर्शन हुए आने के बाद, तो धनुर्दास जी घबरा गए, बोले इतने बड़े संत ने हमको बुलाया है, पता नहीं हमसे क्या अपराध हो गया, क्या गलती बन गई है। आए डरते डरते पहुंच गए। जिनसे मिलने के लिए दुनिया तरसती थी, आज वो मुझे बुला रहे हैं। पहुंच गए, महाराज प्रणाम किया, दंडवती हुई, सब कुछ हुआ। बोले धनुर्दास, हाँ
हमने आपको देखा कि आप पत्नी के आगे आगे जो है तो छाता लेकर चले हुए थे, उल्टा चले हुए थे, और दुनिया आपको हंस रही थी, आपको कोई परवाह नहीं। बोले किस बात की परवाह महाराज? बोले संत भगवान आपके चरणों में प्रणाम है, आपकी बातों को भी प्रणाम है, आपके सत्संग को भी प्रणाम है, पर एक बात हम बोल देवें क्या? हमें इस संसार में अपनी पत्नी से सुंदर कोई नहीं लगता, उससे सुंदर कोई नहीं लगता। इतना 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 प्रेम है, जबकि वो प्रेम नहीं था, वो तो आसक्ति थी। अब संतों का स्वभाव देखिए, संतों का स्वभाव है वो कहां से गुण निकाल लेते। हम साधारण होते तो बोलते अरे कैसा उलझा हुआ है, कैसा फंसा हुआ है, लेकिन नहीं, संत भगवान श्री रामानुजाचार्य महाराज जी ने क्या किया? रामानुजाचार्य ने कहा बोले एक बात बताऊं धनुर्दास। हाँ बताओ प्रभु। बोले अगर आप अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते हो, इतना रूप में आसक्त हो, बढ़िया बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर एक बात बोलूं, अगर हम आपको कोई ऐसा दृश्य दिखा देवें, कोई ऐसा रूप दिखा देवें कि आपकी पत्नी का रूप तो उनके नाखून की नोक के बराबर भी ना हो, तो क्या होगा? धनुर्दास थोड़ी देर तो चुप हो गया, और चुप होने के बाद बोला बोले महाराज आंखों का स्वाभाविक भाव है कि अगर हमको छोटी चीज से बड़ी चीज मिलती है तो फिर उसी ओर ध्यान चला जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ? निसंदेह अगर हमको अपनी पत्नी से कोई बहुत सुंदर दर्शन हो जाएंगे तो उसकी ओर हमारा मन नहीं जाएगा, उसको देखना नहीं चाहेगी आंखें हमारी। बोले तो हम आपको ऐसा रूप दर्शन करवाते हैं कि आप सब कुछ भूल ही जाओगे। रामानुजाचार्य जी समझ गए कि इस धनुर्दास में सब कुछ बढ़िया है, एक दोष है कि ये चमड़े में सुख भोग रहा है, ये चमड़े में सुंदरता देख रहा है, पर चमड़ी बनाने वाले की ओर ध्यान नहीं है। संत करते क्या? इतना करी तो करते हैं। संसार को तो हम देखते हैं, पर संसार को बनाने वाले जो है संत उनको देखते हैं। और हमसे भी कथा सत्संग के माध्यम से कहते हैं कि जब संसार इतना सुंदर ठाकुर जी ने बनाया है तो उनको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। संसार को देखने की हमारी इच्छा होती है, किसी को बर्फ, किसी को पहाड़, किसी को समंदर, किसी को वृक्ष देखने की इच्छा होती है, पर कभी ये ध्यान नहीं आता जिसने ये सब कुछ बनाया है वो कितना सुंदर होगा। जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में ही उलझा रहता है वो हम आप सब लोग साधारण लोग हैं, और जो भगवान को देखने की चेष्टा करता है उसी का नाम संत है। धनुर्दास को यह कहा कि हम आपको इतना सुंदर बता देंगे कि आपकी पत्नी जो है तो उनकी पांव की नोक भी नहीं है। बोले ठीक है प्रभु। और उसी समय रामानुजाचार्य जी ने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़कर भगवान रंगनाथ जी से प्रार्थना करी। बोले प्रभु जी आप तो जानते ही हैं ये आपका ही बनाया हुआ जीव है, रूप में फंसा हुआ है, साधना बड़ी परिपक्व है, लेकिन लक्ष्य सही नहीं है इसका। आप कृपा करके इसको अपने सबसे दिव्य रूप का दर्शन करवाओ। और भगवान तो है ही अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, सब कुछ मधुर मधुर है उनका। जैसे ही रंगनाथ भगवान जी से प्रार्थना करी और कहा क्या कि आप अपना दिव्य रूप दर्शन करवाओ, तो महाराज उसी समय रंगनाथ भगवान जी ने ऐसा रूप दर्शन दिखाया, ऐसा रूप दिखाया कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाए महाराज। हजार हजार अप्सराएं जो है तो महाराज लज्जित हो जाएं, ऐसा दिव्य रूप दिखाया। और जैसे कहा धनुर्दास को देख ले भैया, सामने देख दर्शन कर। और कहते हैं धनुर्दास जी ने जैसे ही दर्शन किया भगवान का, इतने सुंदर रूप का दर्शन किया, वहीं पछाड़ खा के गिर गए, बेहोशी हो गए, बेहोश हो गए। और जब बेहोशी के बाद जगे तो धनुर्दास जी जो है तो भक्त धनुर्दास हो गए। इतना आनंद हो गया, अश्रुपात करते हुए आज रामानुजाचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे, नाम सुमिरन में लग गए, सेवा में लग गए। उनकी पत्नी देखने में बड़ी भारी सुंदर थी, आज इतनी खुश हुई। जब देखती थी कि पति मुझ पर लट्टू है तब इतनी खुश नहीं थी, पर आज देखा कि वो भगवान की भक्ति में लग गए। पत्नी बहुत अच्छी थी, खुश हो गई। बोले जय हो, अब हमारा जीवन जो है तो सार्थक हो गया, हमारे पतिदेव सेवा में लग गए तो आज जीवन सार्थक हो गया। समय बीतने लगा। रंगनाथ भगवान जी के नजदीक ही नदी पड़ती है कावेरी। तो रोज रामानुजाचार्य भगवान प्रातः काल उठते ब्रह्म मुहूर्त में और जग करके स्नान करने चले जाते।
स्नान करने जाते तो जो पुजारी जी थे मंदिर में, ब्राह्मण देवता पूजा करते थे, उनके कांधे पर हाथ रखते और सहारे सहारे से पहुंच जाते। ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा अंधेरा होता, कावेरी जल का स्नान करते और स्नान करने के बाद जब शुद्ध पवित्र हो जाते तो वापस आते तो आती बार धनुर्दास जो है, धनुर्दास के कांधे पर हाथ रख करके आते, जबकि वो ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी उनके कांधे पर हाथ रख करके आते थे। कुछ दिन तक ऐसा चला तो बड़ा खराब लगा उन पुजारियों को, उन ब्राह्मण देवता को। क्या कहने लगे, बोले बस ये दुनिया भर का लंपट, और देखो भले ही अब बदल गया हो, कुछ दिन ही नया नया वैराग्य आया हो, इसके पीठ पर हाथ रखकर, कांधे पर हाथ रख करके जो है तो घर को आ रहे हैं। लगता है कि इन संत भगवान को, रामानुजाचार्य को अक्ल ही नहीं है। बोलो राधे राधे। आज भी ऐसा हो जाता है, जब हम बड़े महापुरुष के साथ नजदीक रहते हैं ना, तो कुछ ही दिनों में उनकी लीला नहीं समझ पाते और उन्हीं को समझते हैं कि इनमें ज्ञान ही नहीं है। बोलो राधे राधे। कई जो है तो अपने गुरुजी के साथ रहते हैं, गुरुजी बड़े महान, बड़े श्रेष्ठ होते हैं, पर ज्यादा नजदीक रहने से दोष दिखने लग जाते हैं। जैसे बिजली होती है ना, अब हाथ आपको बढ़िया दिख रही है, लकीरें हाथ बढ़िया दिख रही है, पर इतने नजदीक कर देंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। तो लकीरें तो ठीक है, हाथ तो ठीक है, पर देखने में दोष है ना। तो कई लोग कह देते हैं ऐसा, क्या कहते हैं, महाराज हमारे गुरुजी में अक्ल नहीं है, हमारे गुरुजी को पता ही नहीं चलता, हमारे गुरुजी सठिया गए हैं, हमारे गुरुजी मूर्ख हैं। कई तो ये कहते हैं हमारे गुरुजी को ज्ञान ही नहीं है। सामने भले ही नहीं बोले पर पीठ पीछे तो बोल ही देते हैं कई महापुरुष ऐसे। सबसे बड़ी निंदा गुरु निंदा ही तो है, ये बड़ा भारी अपराध है, पर कर देते हैं लोग आजकल। हमारे दादा गुरुदेव भगवान गुरुजी सुनाते हैं कि उनके पास भी कई लोग आते थे, बोले हमारे गुरुजी को ज्ञान ही नहीं है। तो दादा गुरुदेव कहते थे, बोले ऐसे गधे को गुरु बनाया है क्यों जिसको ज्ञान ही नहीं है। बोलो राधे राधे। पहले सोच समझ के बनाते, अब बना दिया है तो क्यों कह रहे हो कि गुरुजी में ज्ञान ही नहीं है। गुरुजी में ज्ञान हो चाहे ना हो, पर तू पक्का गधा है, कि गुरु बनाने के बाद उसी को कह रहा है कि ज्ञान ही नहीं है। बोलो राधे राधे। तो ऐसे रामानुजाचार्य को भी वो साथ में जो लोग थे पुजारी आदि, वो लग गए करने परेशान। तो अब धनुर्दास जी को तो कोई चिंता नहीं हो, तो सेवा में लग गए, नाम भजन लग गए, खूब कृपा हो गई उन पर। एक दिन की बात थी, गुरुजी ने कहा कि सब जो है तो इसी को देखते, इससे बैर बैर भाव रखते हैं, जबकि धनुर्दास किसी से बैर नहीं रखता था, पर उन लोगों ने समझा कि हमारी जगह इसने ले ली, तो बैर भाव यूं ही उत्पन्न हो गया। समय बीता, रामानुजाचार्य जी ने कहा कि मैं कैसे सिद्ध करूं कि धनुर्दास इनसे श्रेष्ठ है। सदगुरु भी लीला करते हैं महाराज जी, वो तो साक्षात भगवान ही धरती पर आए थे। तो एक दिन की बात है, धनुर्दास रामानुजाचार्य जी की चरण सेवा कर रहे थे, बहुत सुंदर सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते अपने एक खास सेवक के कान में बोला, क्या? बोले जाओ धनुर्दास के घर में और जाकर के उसके घर में सोने के बर्तन हैं, बड़ी बड़ी बटलुइयां हैं, बड़े बड़े जो है तो गागर हैं, बड़े बड़े कलश हैं, बड़े बड़े सब कुछ, उनको सबको ले आओ चुरा करके, छोड़ना मत कुछ भी, तब तक मैं संभालता हूँ, सेवा लेता रहूंगा। और गुरु जी आज्ञा देंगे रामानुजाचार्य जी। तब जाता था धनुर्दास घर को सोने के लिए, तब तक मैं संभालता हूँ, आप जाओ चोरी करके आओ सारे धन की। चले गए चेला महाराज जी चोरी करने। महाराज जी धनुर्दास जी को तो लगा दिया सेवा में और चेला चपाटाओं को भेज दिया, बोले जाओ चोरी करो। ये अपने भक्त की महिमा बढ़ानी थी, जो लोग बैर भावना रख रहे थे ना महाराज जी, इसलिए कुछ लोगों को पद प्रतिष्ठा का अभिमान हो जाता है, इसलिए गुरुदेव ये लीला करते। आज धनुर्दास के घर में चले गए, पत्नी सो रही थी, रात्रि का समय था, और जब देखा कि आवाज हुई तो उसने दूर से देखा तो तिलक दिख गए बड़े बड़े रामानुज संप्रदाय के। तो समझ गई, क्या? बोले हो ना हो, ये तो वैष्णव लोग हैं और ये तो रामानुजाचार्य जी की सेवा में रहते हैं, इसलिए क्या विचार किया? बोले मैं ऐसा करती हूँ, ये चोरी करने आए हैं तो निसंदेह भलाई करेंगे हमारा। संत वैष्णव चाहे किसी भी रूप में आए वो बढ़िया ही है, ऐसी भावना थी उस पत्नी की। तो सो गई, वो नींद नहीं आई हुई थी, पर सोने का बहाना करने लगी ताकि इनकी चोरी में मैं बाधा ना बनूं। तो उन्होंने सब कुछ समेट लिया, बांध दिया, सब कुछ इकट्ठा कर दिया।
अब वो सोई हुई थी तो ध्यान आया, क्या बोले ऐसा ना हो कि हम इस तरफ सो रहे हैं तो इस तरफ का आभूषण रह जाएगा, बाकी तो सब कुछ चुरा लेंगे पर ये वाला आभूषण रह जाएगा। तो जब सब कुछ चुरा लिया उन्होंने तो उसने करवट बदली, और जैसे ही करवट बदली उसी समय चोरों को ध्यान आया, क्या, क्योंकि वो लगातार चोरी तो करते नहीं थे, वो घबरा गए, बोले ये करवट ले रही है, लगता है जाग गई, और सब वहीं छोड़ करके भाग गए उल्टे पांव। रामानुज भगवान जी ने कहा, बोले क्या हुआ? बोले महाराज ऐसा ऐसा हुआ। अच्छा, ओहो बड़ा गलत हो गया ये तो, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर रात्रि में सेवा से निवृत्त किया गया हमारे धनुर्दास जी को, वो चले गए रात्रि में घर, देरी से पहुंचे तो देखा कि वहां पर बर्तन पड़े हैं और लेके कोई नहीं गया, कपड़े में बांधे हुए। पत्नी से कहा क्या हुआ? तो पत्नी ने सारी बात बताई। बोले ऐसे ऐसे आए थे हम, जो है तो सोए हुए थे, सब कुछ इकट्ठा कर दिया था, हमारे मन में आया भाव कि कहीं ये वाला आभूषण ना रह जाए, तो हमने करवट ले ली, पर वो डर गए और भाग गए और सब कुछ यहीं छोड़ गए। धनुर्दास जी ने कहा, बोले अब तो हम एक चीज भी घर में नहीं रखेंगे, वो भी कान का उतारा और सब सोना चांदी कपड़े में बांधा हुआ उठाया, सोए नहीं दोनों पति पत्नी, उठाया और दोनों चले गए और रामानुजाचार्य भगवान जी के पास छोड़ आए। बोले प्रभु जी आपने जो कहा था वो कार्य पूरा नहीं हो पाया, हमारी पत्नी से गलती हो गई, ये जो आपने बोला था ये आपको अर्पण कर दिया, अब हम भजन करेंगे, रोटी हमको मिली जाती है। बोलो राधे राधे। रामानुजाचार्य जी बड़े भारी आनंदित हुए, बड़े भारी प्रभावित हुए महाराज जी। और रामानुजाचार्य महाराज जी ने क्या किया, सवेरा हुआ, यहाँ पर दोनों तो चले गए घर को, धनुर्दास जी भी और उनकी पत्नी भी, और जब सवेरा हुआ तो ब्रह्म मुहूर्त में अपने खास शिष्यों को क्या कहा, बोले तुम जाओ, जो ब्राह्मण विरोध कर रहे थे ना धनुर्दास का, उनकी लंगोटियां लटकी हुई हैं बाहर पेड़ों पे, उन लंगोटियों को ले आओ, और जो उनके कुर्ते लटके हुए हैं, धोतियां लटकी हुई हैं, उनको काट फाट दो, बीच में छेद कर दो, उनको इतना काम कर दो, बाकी सब काम हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:30-5 बजे आज पंडित जी महाराज जी आए, सब पुजारी जी सब आए, लोग जो जलते थे धनुर्दास जी से और कहते थे कि हमारे गुरुजी मूर्ख हैं जो इसके कांधे पर हाथ रखकर कावेरी स्नान से बाहर आते हैं। आज ऐसे आए तो कईयों को लंगोटी नहीं मिली, तो दूसरे को पूछा तेरी लंगोटी कहाँ है भाई? हमारी लंगोटी तो मिल नहीं रही है, तूने उठाई होगी, तूने उठाई होगी। थोड़े आगे गए तो कुर्ते फटे हुए मिले, धोती को छेद मिला, अब तो लड़ने लग गए सवेरे ही महाराज। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रों की ध्वनियां गूंजती थी, रोज ठाकुर जी की मंगला आरती होती थी, कावेरी जल से रंगनाथ भगवान का स्नान होता था, वो नहीं हुआ कुछ। तेरी लंगोटी मेरे पास, मेरी लंगोटी उसके पास, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, झगड़ा शुरू। और इतना झगड़ा हो गया कि सूर्य उदय हो गया और वो पुजारी नहाए भी नहीं। रामानुजाचार्य जी ने आज्ञा करी, बोले जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, अब कम से कम जो है क्या करो, बोले अब कम से कम आप ठाकुर जी की सेवा तो कर लो, सूर्य उदय हो गया। बोले ठाकुर जी की तो ऐसी तैसी रही, पहले हमको बताओ हमारे कपड़े कहाँ गए। हे मेरे भगवान, रामानुजाचार्य विचार करने लगे, जिन ठाकुर जी से तुम्हारी रोजी रोटी चलती है, जिन ठाकुर जी की सेवा से तुम्हारा घर परिवार चलता है, जिन ठाकुर जी की सेवा से तुम्हारे वस्त्राभूषणों की परिवार की व्यवस्था होती है, एक दिन लंगोटी इधर उधर हो गई, एक धोती फट गई, एक कुर्ता फट गया, तो आप क्या कहते हो कि पहले हिसाब किताब करो, उसके बाद भगवान को स्नान, उसके बाद भगवान की सेवा, उसके बाद भगवान का भोग। जो आपके और आपके परिवार की कई दिनों से, कई वर्षों से, पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी, उनकी वजह से सब कुछ है आपका। उनके लिए ऐसा भाव कि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उनकी पूजा छोड़ दी, उनका भोग छोड़ दिया। अरे भाई, किस प्रकार से तुम खुद को श्रेष्ठ कहते हो? भले ही भगवान के नजदीक रहते हो, फिर भी तुम श्रेष्ठ नहीं हो। श्रेष्ठ कौन है? बोले देखो धनुर्दास को, मैंने उसके घर में चोर भेजे हुए थे, चोर चोरी नहीं कर पाए, तो पता लग गया कि गुरुजी ने भेजे हुए थे। आज अपनी पत्नी और खुद सोया भी नहीं, रातों रात सब सामग्री लाया और ला करके मेरे चरणों में छोड़ दिया। अब विचार करो खुद कि कौन बड़ा है। और रही आपके कपड़े लंगोटी की बात, नए कपड़े आपको दे दिए जाएंगे, पर थोड़ी अक्ल तो कर लो, थोड़ी अक्ल तो करो। आप स्वयं विचार करो। कहा
कि मुझे वो आनंद जो है तो कावेरी स्नान में नहीं मिलता, वह आनंद मुझे भगवान के और कर्म में भी नहीं मिलता। जब मैं कावेरी स्नान करने के बाद बाहर आता हूँ ना और अपने धनुर्दास के कांधे पर हाथ रखता हूँ और जब उसका स्पर्श मुझे मिलता है, ऐसा लगता है जैसे कोटि कोटि ब्रह्मांडों के तीर्थ जो है तो मेरा अभिषेक कर रहे हैं, मेरा रोम रोम जो है तो खिल जाता है, मेरा आनंद हो जाता है। आप विचार करो कितनी कृपा संत कर देते। जितने पुजारी लोग थे शर्मिंदा हो गए और हाथ जोड़ करके धनुर्दास के चरणारविंद में संलग्न हो गए। ये किसकी कृपा है? ये भगवान की कृपा और सत्संग की कृपा और संग की कृपा है। जब जीवन में संग मिलता है तो हम भले ही कैसे भी हो भीतर से आसक्ति से भी भरे पड़े हुए होंगे, लेकिन उसके बाद भी भगवान के शरणागत अगर हो गए तो कुछ ना कुछ कृपा तो हो ही जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और हमको और आपको तो सौभाग्य मिला है कि 7 दिन तक प्रेम पूर्वक भगवान की कथा का हम आप सब रसपान करेंगे और जिसकी जितनी जितनी पात्रता होगी उसको प्राप्त होगा। हम जैसे भी हैं हम ठाकुर जी तेरे हैं, हम जैसे भी हैं राधा रानी तुम्हारे हैं और तुम्हारों का जो होता हो वही हमारा हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण की कथा, साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने 24 अवतारों के सहित इस भागवत में विराजते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण की कथा हम गाएंगे, पर वह कृष्ण तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक श्री जी की कृपा ना हो। श्री जी कहते हैं हमारी राधा रानी को, बोलिए श्यामा प्यारी की, बरसाने वारी की। अब जो भी ठाकुर जी की कृपा चाहता है तो ठकुरानी को सबसे पहले मनाना पड़ता है। आज कथा का पहला दिन है, अगर हमारी श्री जी मान गई ना, भले समय थोड़ा है आज, पर हमारी श्री जी मान गई तो ठाकुर जी ताता थैया करके 7 दिन तक मौज कराएंगे। बोलो राधे राधे। तो आज पहला दिन है, पहले सर्वेश्वरी को मना लेते हैं, उसके बाद कल से फिर ठाकुर जी को मनाएंगे। कल से फिर ठाकुर जी को मनाएंगे। बोल राधा रानी सरकार की। और जिस जगह पर भागवत जी आ जाते हैं वह स्थान ही वृंदावन बन जाता है। और वृंदावन में कृष्ण की नहीं चलती, किसकी चलती है? हाँ, ठाकुर की नहीं चलती। आपके घर में ठाकुर जी की चलती होगी, लेकिन वृंदावन में किसकी चलती है? ठकुरानी की। ठाकुर लोग बोल रहे होंगे बोले महाराज हमारे भी ठकुरानी की चलती है। बोलो राधे राधे। राशन कार्ड पर भी ठकुरानी की, सिलेंडर पर भी बोलो राधे राधे। हमारे साथ उठाओ हाथ जिसे बरसाना जाना है। वृंदावन है कृपा की दुकान। वृंदावन क्या है? कृपा की दुकान। अब दुकान है ना तो दुकान में माल आता है फैक्ट्री से, तो दुकान हो गई वृंदावन। और फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री है बरसाने में। दुकान के मालिक हैं श्री कृष्ण और फैक्ट्री की मालकिन है हमारी राधा रानी बरसाने वाली। तो चलिए बरसाने, आज फैक्ट्री में माल सस्ता मिलता है। सब पर ठकुरानी हमारी कृपा करें। सब गाना पर हाथ ऊपर करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, देखो क्या क्या हो गया ठाकुर जी हमारे हाथ में। श्री जी देखो हमारे हाथ में क्या क्या हो गया। पता नहीं कैसा कैसा भाग्य चला हुआ है। अगर बढ़िया चला है तो हाथ मिला लो और बढ़िया नहीं चला है तो हाथ दिखा दो। तो हमारे साथ उठाओ हाथ जिसे बरसाना जाना है। हमारे साथ उठाओ हाथ जिसे बरसाना, हमारे साथ उठाओ हाथ जिसे बरसाना जाना है। हमारे जिसे बरसाना जाना है। हमारे साथ उठाओ हाथ जिसे बरसाना जाना है। हमारे
साना जाना है, जिसे बरसाना 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 जाना है। हमारे 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 साथ उठाओ हाथ, जिसे बरसाना जाना है, हमारे साथ उठाओ हाथ, जिसे बरसाना जाना है। ओ हमारे साथ उठाओ हाथ, जिसे बरसाना जाना है। हमारे साथ उठाओ हाथ, जिसे बोलिए बरसाने वाली की। जय हो। फिकर ना डर हमें कोई, हमारी स्वामिनी श्री राधा, करना डरे है कोई, हमारी स्वामिनी राधा। हमारे साथ उठाओ हाथ, हमारे साथ उठाओ हाथ, जिसे बरसाना जाना है, हमारे साथ उठाओ हाथ, जिसे बरसाना जाना है। ओ हमारे साथ उठाओ हाथ, जिसे बरसाना जाना है, हमारे साथ उठाओ हाथ, जिसे बरसाना जाना है। फिकर ना डर कोई हमको, हमारी स्वामिनी राधा, फिकर ना डरे कोई हमको, हमारी स्वामिनी राधा। फिकर ना डर हमें कोई, हमारी स्वामिनी राधा, डरे हमें कोई, हमारी स्वामिनी राधा। ओ इनके प्रेम ने हमको बरसाने से है बांधा, इनके प्रेम ने हमको है बरसाने से है बांधा। ओ इनके प्रेम ने हमको बरसाने से है बांधा, इनके प्रेम ने हमको है बरसाने से है बांधा। सखी हूँ मैं अब श्री जी की, सखी हूँ मैं अब श्री जी की, भला किस बात से घबराना, सखी हूँ मैं अब श्री जी की, भला किस बात से घबराना। सखी हूँ मैं अब श्री जी की, भला किस बात से घबराना, सखी हूँ मैं अब श्री जी की, भला किस बात से घबराना। जिसे बरसाना जाना है, जिसे
हमारे साथ उठाओ हाथ, हमारे साथ उठाओ हाथ, जिसे बरसाना जाना है। हमारे साथ उठाओ हाथ, जिसे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सहारा है हमें इनका, इन्हीं के दम पे दम भरते। सहारा है हमें इनका, इन्हीं के दम पे दम भरते। ओ सहारा है हमें इनका, इन्हीं के दम पे दम भरते। सहारा है हमें आहा। इन्हीं के दम पे दम भरते। ओ गुजारा मौज से होता, कृपा ये कम नहीं करते। गुजारा मौज से होता, कृपाएं कम नहीं करते। ओ श्री जी ने संभाला है, ओ श्री जी ने संभाला है, हमें गुण इनका गाना है। ओ श्री जी ने संभाला है, हमें गुण इनका गाना है। ओ श्री जी ने संभाला है, हमें गुण इनका गाना है। जिसे बरसाना जाना है, जिसे बरसाना जाना है, जिसे बरसाना जाना है, जिसे बरसाना जाना है। ओ जिसे बरसाना जाना है, जिसे बरसाना जाना है। बरसाना जाना है, तो क्या करो, बरसाना जाना है। हमारे 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 साथ उठाओ हाथ, हमारे साथ उठाओ हाथ, जिसे बरसाना जाना है। हमारे साथ उठाओ हाथ, जिसे बरसाना जाना है। ओ हमारे साथ उठाओ हाथ, जिसे बरसाना जाना है। हमारे साथ उठाओ हाथ, जिसे बरसाना जाना है। और हाथ उठाना है जिसको बरसाना जाना है। और बोलना क्या है, और बोलना क्या है, प्रेम से बोलना, सब प्रेम से बोलना। हाजिरी आज पहला दिन है, एब्सेंट न लग जाए किसी की। उठाइए हाथ जिसको बरसाना और वृंदावन जाना है, और मुंह से बोलना क्या क्या। ओ जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। हाँ जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय राधे जय राधे, जय श्री
बोलो जय राधे। हाँ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हमारे साथ उठाओ जिसे बर, हमारे जिसे बर। राधा रमण लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, कुलदेवी मैया की। जोर से बोलिएगा हम सब पहाड़ियों की, हम सब पहाड़ियों की। जय सिया राम, जय सिया राम। आज की कथा को यहीं पर विराम। श्री बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। श्री बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। श्री मदन मुरारी प्रभु आरती उतारो। मदन मुरारी प्रभु आरती उतारो। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे।
कुंद